के समय से पहले जो समय था उस समय में क्या हो रहा। हमारी जो मेंटल थिंकिंग है वो काफी इनसिक्योर फील करती है। अगर मैं पूछूं कि आप अपने जन्म से पहले क्या कर रहे थे, उस फ्रेम से पहले हम कौन सी फ्रेम इमेजिन करें। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एप्पल पहले जमीन पर गिरा और उसके बाद वो पेड़ से टूटा, बहुत बड़ा बम फूटा हो। कोई तो एक समर होगा जो पहला होगा। मैं कल को जी चुका हूं, मेरा एक यस्टरडे था। और बिग बैंग से पहले क्या था, उस महाविस्फोट से पहले क्या था, मतलब यूनिवर्स से पहले क्या था, मतलब टाइम से पहले क्या था, मतलब इवेंट अकर होने से पहले क्या था। बड़ा ही पेचीदा सवाल है, बड़ा ही डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, हमारी सोच पे जोर देता है, हमारी क्यूरियोसिटी को चैलेंज करता है, हमारे इंटेलिजेंस की लिमिट को टच करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या था कॉज एंड इफेक्ट के पहले। इस वीडियो में मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जिससे हम समझ पाए कि बिग बैंग से पहले क्या हो सकता है, इसको कैसे सोचा जाए, इसमें हमारा अप्रोच कैसे रहना चाहिए और कैसे हम ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना चाहिए जानने के लिए कि बिग बैंग से पहले क्या था। ठीक है, लेट्स बिगिन टू वॉक। हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ में चलते चलते हम एक समय बाद नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हैं और अब ये सवाल पूछते हैं कि अब नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, मुझे और नॉर्थ में आगे बढ़ना है क्योंकि मेरे सवालों के जवाब नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब नॉर्थ पोल पे जाके जब मैं सवाल पूछूं कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, मुझे और नॉर्थ में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, तो क्या इस सवाल का कोई मतलब बनता है? क्या नॉर्थ डायरेक्शन उसके आगे मीनिंगलेस बन जाती है या फिर उसका कोई मीनिंग बचता है? एक सवाल है। अगला सवाल हमारी थिंकिंग को थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मोड़ने के लिए मैं सारे सवाल आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ पाएं। आपके बर्थडे, जब आपका जन्म हुआ तो उसके पहले क्या था? ऑब्वियसली मेरे जन्म से पहले दुनिया थी, मेरे जन्म से पहले माँ बाप थे, ये सोसाइटी थी, ये देश था, सब कुछ चल रहा था। ये तो जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप अपने जन्म से पहले क्या कर रहे थे, इसका कोई जवाब नहीं बनता क्योंकि ये सवाल इल डिफाइंड है, ये सवाल ही बड़ा अलग है। आप बोलोगे कि ये सवाल गलत है क्योंकि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेरी कहानी शुरू होती है मेरे जन्म के बाद। मेरे जन्म से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जन्म से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। अगला सवाल यह है कि क्या इस यूनिवर्स ने, इस पूरी सृष्टि ने पहला मंडे नहीं देखा होगा, पहला संडे नहीं देखा होगा? कोई तो एक सोमवार होगा, कोई तो एक मॉनसून होगा, कोई तो एक समर होगा जो पहला होगा, हमारा नहीं, इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। तो उस सोमवार से पहले क्या कोई सोमवार था? नहीं था, क्योंकि वो पहला सोमवार था। और अगर मैं ये सवाल पूछूं या फिर हम सब मिलकर ये सवाल पूछें कि उस मंडे से पहले कौन सा मंडे था? नहीं, मंडे की शुरुआत ही वहीं से। आप एक मूवी देखने जाते हो थिएटर में, वो मूवी की पहली फ्रेम आपके सामने आ जाती है और वहां से वो मूवी स्टार्ट होती है। अब आप ये सवाल पूछते हो कि मूवी से पहले उस मूवी में क्या था? मूवी से पहले, उस फर्स्ट फ्रेम से पहले उस मूवी में क्या था? इसका क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि मूवी की पहली फ्रेम ही वही है जो आपके सामने है। वो फर्स्ट फ्रेम है जिसमें कुछ दिख रहा है, शायद कोई सीन चल रहा हो। तो उस फ्रेम से पहले हम कौन सी फ्रेम इमेजिन करें? क्योंकि उस फ्रेम से पहले सारी फ्रेम्स मीनिंगलेस बन जाती हैं, उनका कोई एक्सिस्टेंस नहीं रहता। और अब हम चलते हैं बिग बैंग की तरफ। बिग बैंग को ऐसे देखा जाता है एक एक्सप्लोजन, एक जैसे कोई बहुत
बड़ा बम फूटा हो, जिसे हम देखते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन होता है जो फट जाता है और चारों तरफ एनर्जी एक्सपांड होती है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके हाथ में एक ग्रेनेड है, आप उसको फोड़ना चाहते हो, उसको फूटने के लिए क्या चाहिए? उसको एक जगह चाहिए, और अगर वो जगह ही नहीं होगी तो बम कहां फूटेगा? बिग बैंग में केवल मैटर का एक्सपांशन नहीं हुआ है, बिग बैंग में जगह बनी है। बिग बैंग में टाइम और स्पेस दोनों बना है, और सारी घटनाएं टाइम और स्पेस के अंदर होती हैं। जो हमारा स्पेस टाइम हमारे चारों तरफ है, जो मेरे और इस कैमरा के सामने है, वो स्पेस है। इस स्पेस के बीच में हवा है, और ये स्पेस और टाइम बिग बैंग के समय बना। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि जो है वो कारण और परिणाम के आधार पर चलती है। जब भी कोई घटना होती है तो उसको जन्म देने वाली एक पुरानी घटना भी होती है, उसके पहले एक घटना होती है, इवेंट की एक चेन होती है, एक के बाद एक के बाद एक इवेंट्स जन्म लेती हैं, और इसी को हम कॉज एंड इफेक्ट करते हैं। अगर एप्पल पेड़ से टूटेगा नहीं तो जमीन पर कैसे गिरेगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एप्पल पहले जमीन पर गिरा और उसके बाद वो पेड़ से टूटा? ये तो पूरी सृष्टि का चक्र ही बिगड़ जाएगा। इसी को तो कॉज एंड इफेक्ट का एरो कहते हैं कि पहले कारण आता है, उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। और इसी तरह हमारी सोच भी बिल्ड हुई है हम इंसानों की, क्योंकि हम इंसान भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। हम यहाँ सीखते हैं, समझते हैं, जीते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को बनाते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट में जब हम बिग बैंग को लेकर आते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि बिग बैंग का कॉज क्या है, मतलब बिग बैंग की इवेंट को जन्म देने वाली प्रीवियस इवेंट कौन सी है। अब जब प्रीवियस इवेंट की मैं बात करता हूं तो मैं टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि बिग बैंग के समय से पहले जो समय था उस समय में क्या हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समय का जन्म ही बिग बैंग के इवेंट में हुआ है तो फिर उसके पहले हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही टाइम में चलते हैं। इसको टाइम का आधार है, ये टाइम डिपेंडेंट है। और इसको अगर मैं टाइम से बाहर ले जाने की कोशिश करूं तो ये मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता और समय के बाद कुछ नहीं होता। समय में पहले और बाद होता है, टाइम में बिफोर एंड आफ्टर होता है। तो बिग बैंग से पहले क्या था, एक इल डिफाइंड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पहले ये जो कंसेप्ट है, बिफोर ये जो कंसेप्ट है, इसका मीनिंग बनता है बिग बैंग के साथ। ये यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स के पहले नहीं था। There was no before time, before Big Bang, before universe। और इसी के वजह से हमारी जो मेंटल थिंकिंग है वो काफी इनसिक्योर फील करती है। हमारी जो मेंटल मॉडलिंग है इस पूरे यूनिवर्स की, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, और हम ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको कैसे सोचा जाए, इसको कैसे समझा जाए। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन जो है वो टाइम को कंस्ट्रक्ट करता है, वो पास्ट इवेंट्स को याद रखता है, नाउ में जीता है और फ्यूचर के प्रेडिक्शन करता है। और ये जो एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को अपने साथ हमेशा लेकर चलता है। आज सुबह मैं जल्दी उठा, ये मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं कल रात सोया था। मैं कल को जी चुका हूं, मेरा एक यस्टरडे था, और इस घड़ी मैं ये सोच रहा हूं कि आने वाला समय भी है। There is a tomorrow। और इसी वजह से हम बिग बैंग को भी हमारे डेली इवेंट का हिस्सा मान लेते हैं और उसको एक टाइमलाइन में रख देते हैं
और उस टाइमलाइन में बिग बैंग को फिट करने के बाद हम उसके पीछे सोचने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे देखने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले क्या हुआ होगा। लेकिन बिग बैंग टाइमलाइन का बिगिनिंग है, बिग बैंग से टाइमलाइन की शुरुआत होती है। और जब टाइमलाइन की शुरुआत ही वहां से होती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम की शुरुआत कैसे हो सकती है, टाइम की शुरुआत ही कैसे हो सकती है। टाइम तो इटर्नल होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए। हम टाइम की शुरुआत को इमेजिन नहीं कर सकते, ये हमारी मेंटल लिमिटेशन है। और इसीलिए हम बिग बैंग से पहले क्या था इसको भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। अब कुछ थेरीज हमारे बीच में है, हमने कोशिश करी कि हम कुछ ढूंढ पाए उसके पहले भी। तो हाँ, कुछ थेरीज है, जैसे कि एक थेरी बताती है कि ट्रांजिशन हुआ, यूनिवर्स के पहले भी कुछ यूनिवर्स था जिससे ये नया यूनिवर्स जन्म लिया, जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। एक सिक्लिकल, जिसमें एक साइकिल की तरह ओपन क्लोज होता है, यूनिवर्स एक्सपांड होता है, फिर श्रिंक होता है, फिर एक्सपांड होता है और फिर श्रिंक होता है, और ये साइकिल चलती रहती है। ये भी एक थेरी है। तीसरी थेरी जो बेसिकली हमने डिस्कस की, जो साइंटिफिक लेवल पे थी, फिलोसॉफिकल लेवल पे थी, हमारे मेंटल मॉडल को चैलेंज करने वाली थी, वो ये है कि ये सोचना ही गलत है, ये जानना समझना ही गलत है, क्योंकि बिग बैंग से पहले मीनिंग नहीं एग्जिस्ट करता और हमारा मेंटल मॉडल मीनिंग पे डिपेंड करता है। सवाल का मीनिंग खत्म हो जाता है, कंसेप्ट का मीनिंग खत्म हो जाता है, टाइम का मीनिंग खत्म हो जाता है, चेंज ऑफ इवेंट्स का। और जब मीनिंगलेस चीजें बन जाती हैं तो उसमें हम हमारे सवाल को नहीं फंसा सकते, हम वहां पे सोच ही नहीं सकते, हम उस अवस्था को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिन ही मीनिंगलेस है, इमेजिनेशन ही मीनिंगलेस बन जाती है। इन सारे एग्जांपल्स से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये एक थिंकिंग पैटर्न हमने बनाने की कोशिश करी कि कुछ सवालों से कैसे डील किया जा सकता है, उनको कैसे किस डायरेक्शन में सोचा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बताने की कि कैसे हम इन सवालों के जवाब को खोज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।